हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 9 जिसमें वो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ़ हमारे पास अगर ये इक्वेशन है तो इसमें से हमने एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड आउट करना है और ये काम हम ऑलरेडी करते आ रहे हैं। हम कंपेयरिंग का लास्ट में काम करते हैं, आप सभी मेरे वर्ड से ही समझ गए होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इस इक्वेशन को, ठीक है जी। तो यहाँ पे पहले मल्टीप्लिकेशन होगी, पहले -7 मल्टीप्लाई होता था, देखो -7x से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया -7x, -7 इससे मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया -7y आयोटा। फिर आयोटा की बारी आई तो आयोटा एक्स से मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया एक्स आयोटा। फिर हमारे पास आयोटा इससे मल्टीप्लाई हुआ तो हमारे पास आ गया आयोटा स्केयर वाई, ठीक है जी। अब इनकी बात करूँ तो देखो बच्चों, ये जो होल टर्म है इसके साथ प्लस का साइन है और ये इस साइड पे अगर मैं इसको उस साइड पे लेके जाऊँ तो इनका ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा। तो यही काम मैं करूँगा यहाँ पे, इस साइड से मैं उठा के उसको उस साइड पे ले गया हूँ, ठीक है। और इस साइड पे मैं आयोटा को मल्टीप्लाई भी करवा लूँगा बाद में। और देखें यहाँ पे आके इनके साथ माइनस का साइन लग गया, इस होल ब्रैकेट के साथ जो साइन प्लस था वो अब यहाँ पे जब वो डिलीवर हुई है तो माइनस का साइन बाहर आ गया, ठीक है जी। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करें, यानी कि जो बच्चों रियल नंबर्स हैं उनको इकट्ठा कर लें। देखें -7x, यहाँ पे आपको पता है यूटा स्केयर की जगह हम क्या पुट करेंगे, -1 पुट करेंगे। तो हमारे पास देखें ये आ गया -7x और वो हमारे पास आ गया -y। तो -y हम यहाँ पे ले आते हैं, ये दोनों हमने ऐसे ब्रैकेट में इकट्ठे कर लिए, ठीक है। क्योंकि आपको पता है यूटा स्केयर -1 के बराबर है, तो वो जब मैंने पुट किया तो -y रह गया था, तो मैंने रियल नंबर्स इकट्ठे कर लिए। उसके बाद मैं आयोटा वाले नंबर इकट्ठे कर लूँगा, आयोटा कॉमन लेके प्लस आयोटा, तो अंदर क्या आ जाएगा, देखो ये मेरे पास आ जाएगा ये x और दूसरा -7y। ये मैंने आयोटा वाले इकट्ठे कर लिए और वो रियल इकट्ठे कर लिए। आप देखें नेक्स्ट, अब आयोटा को इस साइड को ज़रा सिंप्लीफाई करना, आयोटा अंदर मल्टीप्लाई होता तो ये आ गया 11 आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया माइनस आयोटा का स्केयर। अब इनके तो साइन चेंज हो जाएंगे, ये हो जाएगा +1 +5 आयोटा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा जी, ये एज इट एज रहेगी ये वाली साइड, लेकिन इस साइड पे थोड़ा और फ़र्क पड़ेगा। देखें आयोटा स्केयर आप जानते हैं बच्चों -1 के बराबर है, तो वो -1 इस माइनस से मल्टीप्लाई होकर +1 हो जाएगा, +1 +1 2 और ये 11 + 5 16। अब आप कंपेयर कर सकते हो रियल नंबर से, इमेजिनरी नंबर से। आपने लिखना है कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, जैसा कि हम आगे लिखते होते हैं। तो ये फ़िक्रा लिख लीजिएगा, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। तो रियल पार्ट से कंपेयर हो गया, आपस में बराबर ऐसे आ जाएंगे, -7x -y इज़ इक्वल टू रियल नंबर आ जाएगा। और इमेजिनरी के साथ यानी आयोटा वाले के साथ x -7y इज़ इक्वल टू 16 आ जाएगा। अब आप क्या करें, इनको इक्वेशंस के नाम दे दें। ये इक्वेशन 1 है हमारे पास जी, ये इक्वेशन 2 है। तो मैं इसमें क्या करता हूँ बच्चों, मैं इक्वेशन 2 में से x की एक इक्वेशन बनाता हूँ। देखें x, ये 7y दूसरी जानिब जाके क्या हो जाएगा, +7y हो जाएगा, -7y से +7y, तो 7y + 16 हो गया। इसको कह दें इक्वेशन नंबर 3, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है पुटिंग इक्वेशन नंबर 3 इंटू इक्वेशन 1, ठीक है जी। आपने लिखना है पुटिंग इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 1, ये लिख लीजिएगा फिक्रा, पुटिंग इक्वेशन 3 इंटू इक्वेशन 1। तो इक्वेशन जो 1 है उसमें इक्वेशन 3 पुट हो जाएगी, यानी कि x की जगह ये वैल्यू पुट हो जाएगी 7y + 16। देखें ये मैं इक्वेशन 1 लिख रहा हूँ, -7x था आगे, तो x की जगह ये वैल्यू पुट हो गई और आगे बाकी इक्वेशन एज इट एज है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हमारे पास -7 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा -49y और -7 ज़रबे 16 होगा तो कितना बनता है ये, तो ये बच्चों आता है -112 और साथ में -y इज़ इक्वल टू 2। नेक्स्ट देखें क्या होगा, ये -49 और -y -50y हो गया, ठीक है जी। और -112 दूसरी जानिब जाके +112 हो गया। तो देखें y इधर ही रह गया और उधर हमारे पास आ गया 114 डिवाइडेड बाय ये -50 इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। और आपके पास देखते हैं अब क्या आंसर आता है इसका, चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर पे। 114 डिवाइडेड बाय 50, तो ये आता है 57/25, -57, ये माइनस ऊपर डिलीवर हो गया, 57/25, ये आपके पास y की वैल्यू आ गई है। अब आपने इसको उठा के पुट करना है इक्वेशन 3 में और x की वैल्यू मालूम कर लेनी है, ठीक है जी। अब हम लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, आपने लिख लेना है, ठीक है जी। x इज़ इक्वल टू 7 इंटू वाई की वैल्यू क्या है जी, y की वैल्यू -57/25,
साथ में +16। अब इसको हम कैलकुलेटर पे सॉल्व करते हैं, कितना बनता है जी 7 मल्टीप्लाई बाय 57, 399 आ जाता है जी। तो ये आता है -399 डिवाइडेड बाय 25 +16। अब इस होल रकम को मैं कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लेता हूँ, मुझे क्या आंसर मिलता है देखते हैं। -399 डिवाइडेड बाय 25 +16, ये देखिए मैंने होल को कैलकुलेटर पे लिख दिया। तो ये आ रहा है 1/25 आंसर। तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई और ये y की वैल्यू आ गई और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। खुदा हाफिज़।